UPTGT, NVS-TGT और उर्दू के सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हमारी क्लास नंबर 94 में आज हम इंशाइया निगारी को डिस्कस करेंगे। इंशाइया का आगाज़ और इर्तिका कैसे हुआ और उर्दू के अहम इंशाइया निगार और उनके मशहूर इंशाइयों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आखिर में कुछ अहम सवालात जो कि अक्सर इम्तिहानात में पूछे जाते हैं वो भी हल किए जाएंगे। सबसे पहले इंशाइया निगारी का फ़न क्या होता है, इंशाइया कहते किसे हैं ये समझ लेते हैं। तो इंशाइया लफ्ज़ इंशा से बना है जिसके मानी है दिल से कोई बात पैदा करना या इबारत आराई करना। इंशाइया में वो शख्सी ख़यालात और तसव्वुरात जो किसी भी चीज़ से मुतल्लिक़ हों इस अंदाज़ में पेश किए जाते हैं कि एक नई बसीरत हासिल होती है। दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए तो इंशाइया वो तहरीर है जिसमें किसी अहम या गैर अहम वाक़े, किसी ख़याल, किसी जज्बे या महज किसी लम्हाती कैफियत को पुरलुत्फ़ अंदाज में पेश कर दिया जाता है। कोई भी एक वाक़या हो, कोई भी एक कैफियत हो, कोई भी एक जज्बा हो, अगर आप उसको पुरलुत्फ़ अंदाज में पेश कर देते हैं तो वही इंशाइया कहलाता है। इंशाइया उर्दू में कैसे आया? तो जिस तरह से मकतूब निगारी उर्दू में फ़ारसी से आई थी उसी तरह से इंशाइया निगारी भी किसी दूसरी ज़बान से उर्दू में आई। किस ज़बान से? तो अंग्रेज़ी से। इंशाइया निगारी अंग्रेज़ी से उर्दू अदब में आई है और इंशाइया को ज़हन की तरंग कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंशाइया ज़हन की तरंग है। किसने कहा? तो जॉनसन ने इंशाइया को ज़हन की एक आज़ाद तरंग कहा है। ठीक है, इंशाइया की जान जो है यही तरंग हुआ करती है। इंशाइया में ये तरंग ही कैफियत होती है जो इसे दूसरी असनाफ़ अदब से अलग करती है। इंशाइया का सारा हुस्न उसकी तासीर और उसके शख्सी होने में है और इंशाइया में गज़ल का सा अंदाज़ होता है, यानी गहरी से गहरी बात खुशगवार अंदाज में पेश की जा सकती है। किस नसरी सिन्फ में गज़ल जैसा अंदाज होता है? तो इंशाइया में होता है। इंशाइया के मुअज्जिद कौन हैं? तो मोंटेन जो हैं ये इंशाइया के मुअज्जिद हैं। इन्होंने इंशाइया को ज़ाती शबीह से ताबीर किया है। इंशाइया में मवाद और हैयत दोनों पर शख्सियत की छाप होती है और इंशाइया शख्सी जज्बात और एहसासात और ज़ाती तजर्बात और मुशाहिदात के आइनादार होते हैं। इंशाइया लिरिक्स यानी कि गनाइया के ममासिल करार दिया जाता है और मिडल्टन मरे ने इंशाइया में इख्तिसार के साथ अदम तकमील को ज़रूरी समझा है, यानी कि जो इंशाइया होता है ये मुकम्मल नहीं होता है। इंशाइया निगार को मौजू के इंतखाब की आज़ादी होती है। इंशाइया निगार चाहे तो कोई भी मौजू एक उठा सकता है, किसी भी टॉपिक पे अपना इंशाइया लिख सकता है, जैसे कि मच्छर पे, मक्खी पे, ठीक है, कुत्ते पे, ठीक है, नमक मिर्च पे और आपको चीनी शायरी पे, अरहर के खेत पे, वकील पे, किसी पे भी इंशाइया निगार लिख सकता है, यानी कि उसको मौजू के इंतखाब की पूरी आज़ादी होती है। ठीक है, जॉनसन ने इंशाइया को गैर मुनज़्ज़म अदब पारा कहा है। वज़ीर आगा इंशाइया के बारे में कहते हैं कि इंशाइया में गैर रस्मी तरीक़ेकार और शख्सी रद्द अमल होता है। इंशाइया निगार मौजू के बजाय मूड का ताबे होता है। ठीक है, बेकन ने इंशाइया को ऐसी मुख्तसर सी तहरीर कहा है जिसमें बगैर किसी तजस्सुस और खोज के हकीकत का इजहार हो। तो यहाँ पे इंशाइया से मुतल्लिक़ कुछ अहम बातें मैंने आपको बताई। इंशाइया में रमज़ियत और तहदारी होती है। इसकी ख़ुसूसियत ये होती है कि ये मुकम्मल नहीं होता है और जे बी मॉर्टन ने बताया
کہ انشائیہ نثر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس میں مصنف دنیا کے کسی بھی موضوع کے باب میں اپنی ذات کا انکشاف کرتا ہے۔ اگر اس کی خصوصیات کی بات کریں تو 3 خصوصیات ہیں: احساس شعریت، وسعت علم اور حکیمانہ نزاکت خیال۔ تو یہ 3 خصوصیات ہیں انشائیہ کی۔ اس کا آغاز اور ارتقاء کیسے ہوا؟ تو موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اکثر امتحانات میں پوچھا جاتا ہے کہ انشائیہ کے جو ابتدائی نقوص ہیں وہ کس میں نظر آتے ہیں؟ تو ملا وجہی نے سن 1635 و مطابق 1045 ہجری میں ایک داستان لکھی تھی جس کو اردو کی پہلی نثری کتاب کا شرف حاصل ہے، سبرس۔ تو سبرس میں سب سے پہلے انشائیہ کے نقوص نظر آتے ہیں۔ اگر انشائیہ کے موجد کی بات کریں اردو میں، یا پھر کس نے انشائیہ کا باقاعدہ طور سے اردو میں آغاز کیا، تو نام 2 نکل کے سامنے آتا ہے، ایک سر سید اور دوسرا محمد حسین آزاد۔ لیکن سر سید کا جو انشائیہ ہے امید کی خوشی، وہ انشائیہ کے تمام مطالبات کو پورا کرتا ہے، یعنی انشائیہ کا باقاعدہ آغاز سر سید سے ہوتا ہے اور ان کا مضمون امید کی خوشی انشائیہ کے تمام مطالبات کو پورا کرتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ محمد حسین آزاد جو ہیں وہ اردو کے پہلے انشائیہ نگار ہیں اور نیرنگ خیال کے انشائیے جو ہیں وہ اردو کے پہلے انشائیے ہیں۔ محمد حسین آزاد کے زمانے کو انشائیہ کی صبح کاذب اور رشید احمد صدیقی کے دور کو انشائیہ کی صبح صادق کہا گیا ہے۔ نیاز فتح پوری نے کیا کہا؟ تو نیاز فتح پوری کے مطابق انشائیہ کے موجد میر ناصر ہیں۔ اب چلیے اردو کے کچھ مشہور اور مقبول انشائیوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں اور وہ کس کے ہیں یہ بھی جان لیتے ہیں۔ دیکھیے، سر سید احمد خان کی بات کریں تو ان کا انشائیہ امید کی خوشی پہلا ایسا انشائیہ اردو کا ہے جو کہ انشائیہ کے تمام مطالبات کو پورا کرتا ہے۔ محمد حسین آزاد کے جو نیرنگ خیال کے انشائیے ہیں وہ اردو انشائیے کے اولین نقوص مانے جاتے ہیں اور ان میں شہرت عام اور بقائے دوام کا دربار، یہ جو ہے محمد حسین آزاد کی تصنیف ہے اور یہ ان کا انشائیہ ہے۔ میر ناصر یہ خیال پریشاں کے نام سے ان کا انشائیہ ہے۔ مغرور جوتا ہمارے شعراء کا معشوق، یہ دونوں انشائیے عبدالحلیم شرر کے ہیں۔ خواجہ حسن نظامی انشائیہ نگاری میں بہت ہی بڑا نام ہے، ان پر ایک الگ سے ویڈیو میں آپ کو دستیاب کراؤں گا، ٹھیک ہے، ان کا تعارف اور ان کی اہم تصانیف جس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ان کے کچھ اہم انشائیے جو کہ اکثر پوچھے جاتے ہیں انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ تو خواجہ حسن نظامی کے انشائیوں میں مچھر ہے، مکھی، الو، لیمپ، مٹی کا تیل، دیا سلائی، اوس، انگلی کا کشف، اینٹ چونے کا وصال، برف، لالٹین اور مست الست کی دعا، یہ سبھی جو انشائیے ہیں وہ خواجہ حسن نظامی کے ہیں۔ سجاد حیدر یلدرم بھی کافی اہم ہے انشائیہ نگارے میں۔ ان کا سب سے مشہور اور مقبول انشائیہ مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ ہے۔ ان کے اور بھی انشائیے ہیں، جب ہم سجاد حیدر یلدرم کو اکیلے میں یعنی کہ ان کو ایک کلاس میں ڈسکس کریں گے تب اور ان کے انشائیے بتائے جائیں گے۔ رشید احمد صدیقی بھی امپورٹنٹ نام ہے۔ ارہر کا کھیت، وکیل صاحب، ان کے 2 اکثر پوچھے جانے والے انشائیے ہیں اور بھی انشائیے بعد میں ڈسکس کیے جائیں گے۔ پطرس بخاری کے انشائیوں میں ہاسٹل میں پڑھنا ہے، لاہور کا جغرافیہ ہے، کتے اور سنیما کا عشق۔ شوکت تھانوی کے انشائیوں کی بات کریں تو موج تبسم، سودیسی ریل، نمک مرچ اور شیش محل، یہ سبھی شوکت تھانوی کے انشائیے ہیں۔ شفیق الرحمن کے انشائیوں میں شگوفے اور حماقتیں شامل ہے۔ ہوائی قلعے، یہ انشائیہ کرشن چندر کا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی کا انشائیہ ہے جنون لطیفہ۔ مشتاق احمد یوسفی انشائیہ نگاری میں مشہور ہیں، ان کو الگ سے ہم پڑھیں گے۔
अहमद जमाल पाशा के इंसाइयों में आपको कपूर का फ़न और शामत आमाल इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। ये भी अहम है, इनको भी हम अलग से पढ़ लेंगे। कन्हैया लाल कपूर का इंशाइया चीनी शायरी है। शायरों में हूटिंग के फ़वाइद, ये यूसुफ नाज़िम का इंशाइया है। और मिर्ज़ा की याद में मुजतबा हुसैन के इंशाइया का नाम है। तो उर्दू में इंशाइया निगारी से मुताल्लिक़ कुछ अहम जानकारियाँ, कुछ अहम इंशाइया निगार और उनके मशहूर इंशाइया हमने डिस्कस किए। अब कुछ सवालात भी प्रैक्टिस के लिए हल कर लेते हैं, जिनका जवाब मुझे पता है आप सभी लोग बखूबी देंगे। चलिए, किस नसरी सिन्फ को ज़हन की तरंग कहा जाता है? तो ज़हन की तरंग इंशाइया को कहा जाता है। किसने कहा? जॉनसन ने कहा। अगला सवाल है कि कौन सा जोड़ा गलत है। यहाँ पे आपको इंशाइये दिखेंगे और यहाँ पे इंशाइया निगार दिखेंगे। कौन सा जोड़ा गलत है? देखिए, अरहर का खेत मैंने बताया, ये किसका है? रशीद अहमद सिद्दीकी का इंशाइया है। कुत्ते पतरस बुखारी का है, ठीक है। और जुनून लतीफ़ा ये मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी का इंशाइया है। मुझे मेरे बुज़ुर्गों से बचाओ किसका है? सज्जाद हैदर यल्दरम का है? जी नहीं। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ सज्जाद हैदर यल्दरम का है। मुझे मेरे बुज़ुर्गों से बचाओ ये कन्हैया लाल कपूर का है, ठीक है ना। तो यही हमारा जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये जो युग्म है वो असुमेलित है, ये जो जोड़ है वो गलत है। अगला सवाल है कि इंशाइया के इब्तिदाई नुकूस किस दास्तान में मिलते हैं? तो मुल्ला वजही की जो दास्तान है सब रस, उसमें सबसे पहले इंशाइया के नुकूस मिले। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इनमें से कौन मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ है? नीचे से देखते हैं इल्मुल इक्तिसाद, क्या ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है? जी नहीं, अल्लामा इकबाल की है। कौल फैसल किसकी है? तो कौल फैसल अबुल कलाम आज़ाद की है। मजालिसुन निसा ये ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। तो शोहरत आम और बकाए दवाम का दरबार, ये जो इंशाइया है ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। चलिए, तो यहाँ पे सवालात ख़त्म होते हैं। एक सवाल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है। कमेंट में आप लोग बताएंगे कि वकील साहब ये किसका इंशाइया है।